नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर बिलियन का एक सवाल जो एनसीईआरटी बुक में है, ये क्वेश्चन हिमांक के अवनमन से संबंधित है। तो देखिए किस प्रकार इसको लगाएंगे। दो तत्व ए व बी मिलकर AB2 व AB4 सूत्र के दो यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक की 2.3 केल्विन अवनमित करता है, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मूलल अवनमन स्थिरांक, इसको साथियों KF से प्रदर्शित करते हैं, का मान 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो ए व बी के परमाणु भार ज्ञात कीजिए। ये साथियों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है बिलियन, हिमांक के अवनमन से संबंधित है। तो देखिए साथियों, सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल सरल सवाल है। देखिए सवाल को ध्यान से समझते हैं। दो तत्व हैं ए और बी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो तत्व हो आपके पास C और O। यहां जैसे A और B लिखा है, C और O हो, तो अगर ये आपस में क्रिया करें तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो यहां तक तो आपको कार्बन के बारे में पता है, ऑक्सीजन के बारे में भी पता है। यहां कोई मान लिया कि कोई दो तत्व हैं A और B। A और B मिलकर दो यौगिक बनाते हैं, AB2 बनाता है और दूसरा AB4 बनाता है। तत्व इसमें A और B है, इसमें भी A और B है। अब आगे कहा है उसने 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो इसको आपने मिला दिया 20 ग्राम बेंजीन में, इसको आपने मिला दिया। इसकी मात्रा कितनी है साथियों? 1 ग्राम। 1 ग्राम लिखा भी है, बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक की 2.3 और 20 ग्राम बेंजीन था और AB2 की मात्रा कितनी थी? 1 ग्राम। देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें मिला दिया। तो फिर कहता है हिमांक का अवनमन, हिमांक की 2.3 केल्विन अवनमित करता है। मतलब जो हिमांक का अवनमन यहां पर होगा डेल्टा TF, हिमांक का अवनमन, ये कितना दिया है इसके लिए? 2.3 केल्विन दिया है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में जो AB4 यौगिक है, इसको आपने बेंजीन में मिलाया, लिखा भी है, देख लीजिए। जबकि 1 ग्राम AB4, इसकी मात्रा कितनी है? 1 ग्राम। AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है, इसको भी आपने कहा मिलाया? बेंजीन में। बेंजीन की मात्रा उसमें कितनी है? 20 ग्राम, वही सेम है। तो इसमें भी कितनी है आपकी? 20 ग्राम, 20 ग्राम बेंजीन। इसके लिए डेल्टा TF उसने कहा है, देखिए 1.3 केल्विन, 1.3 केल्विन। ठीक है साथियों, तो जब आपको इतना दिया गया है तो इसके लिए जब आप सूत्र लगाएंगे डेल्टा TF बराबर KF गुणा मूललता। हिमांक के अवनमन का सूत्र आपने सबने पढ़ा होगा, डेल्टा TF मतलब हिमांक का अवनमन बराबर KF। KF क्या है साथियों? मूलल अवनमन स्थिरांक गुणा मूललता। तो मूललता को अगर आप सूत्र देखें तो W बटे M गुणा कैपिटल W और ऊपर 1000, ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। फिर भी अगर याद हो गया सूत्र तो अच्छी बात है, अगर कंफ्यूज हो रहा हो सूत्र में तो देखिए मूललता
के एफ गुणा मोललता, और मोललता बराबर सूत्र होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का किलोग्राम में भार, ये होता है। अब एन है मोलों की संख्या, और एन मोलों की संख्या बराबर क्या होता है डब्लू बटे एम। डब्लू हो गई ग्राम में मात्रा और एम हो गया अणुभार। तो देखिए ग्राम में मात्रा अणुभार, ये यहां रख दिया। अब अगर ये W आपका ग्राम में हो, यहां W ग्राम में हो, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 1000 का यहां भाग करेंगे, और 1000 कहां पहुंच जाएगा साथियों ऊपर। तो फाइनली आपका ये सूत्र निकल के आता है। इसमें अगर मान रखें तो डेल्टा TF का मान 2.3, KF का मान 5.1, W 1 ग्राम 1000 बटे एम अणुभार। अणुभार किसका है साथियों, अणुभार AB2 का आएगा। तो यहां सफिक्स में लिख दिया याददाश्त के लिए कि अणुभार किसका AB2 का है, AB2 का गुणा कैपिटल W। कैपिटल W होता है विलायक का भार। तो विलायक कौन है यहां साथियों बेंजीन, तो यहां पे रख दिया आपने 20। यहां से आप पक्षांतर करके अगर इसका मान निकालें तो M किसका अणुभार आ रहा है ये AB2 का। तो ये जब आप यहां इसको पक्षांतर करेंगे तो 5.1 गुणा 1 गुणा 1000 बटे ये चला जाएगा इधर पे और ये आ जाएगा इधर पे, तो 2.3 गुणा 20। दशमलव हटाया, दशमलव हटा दिया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पर MAB2 इसका मान साथियों जब यहां गुणा करा के यहां भाग देंगे तो इसका मान आता है 110.87। सॉल्व करना है, आप हल कर लीजिए। हल करने के बाद इसका अनुभार आएगा 110.87। मात्रक अनुभार का लिखिए तो ठीक, नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी लिखे देते ग्राम प्रति मोल। ये हो गया इसका अणुभार। अब यहां देखिए इसी प्रकार इसमें लगाएंगे आप तो सूत्र वही डेल्टा TF बराबर KF गुणा स्मॉल w गुणा 1000 बटे M अणुभार। किसका अणुभार है AB4 का, ये अणुभार हो गया, गुणा कैपिटल W। कैपिटल W क्या है साथियों विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार। अब इस यहां मान रखिए तो डेल्टा TF कितना था 1.3, KF वही 5.1, W 1 ये दिया है देखो 1000 और M AB4 कैलकुलेट करना है AB4 गुणा कैपिटल W बेंजीन, और बेंजीन का इसमें सेम है 20 ग्राम, क्योंकि उसमें लिखा था 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। तो 20 ग्राम बेंजीन में आपने AB2 को मिलाया और AB4 को मिलाया, तो उसके लिए तो 20 ही ग्राम रहा है। पक्षांतर कर दीजिए तो MAB4 बराबर इसका यहां पक्षांतर किया तो उसको नीचे लाइए तो 5.1 गुणा 1 गुणा 1000 बटे 1.3 गुणा 20। इसको हल किया तो ये आ गया साथियों MAB4 बराबर, इसको दशमलव से दशमलव हटाया, बाकी गुणा भाग करेंगे तो गुणा भाग करने पर आएगा 196.15। इसको हल करेंगे तो 196.15 अणुभार है। आप इसका मात्रक लिखिए तो ठीक, नहीं लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं ग्राम प्रति मोल। ये अणुभार AB4 का और ये अणुभार AB2 का। उम्मीद करते हैं साथियों यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद उसने पूछा क्या है, उसने पूछा A व B के परमाणु भार की गणना कीजिए, परमाणु भार की। तो देखिए परमाणु भार कैसे निकालेंगे। परमाणु भार के लिए जैसे CO2 लिखा हुआ है, CO2 का अगर आप अणुभार पूछे, अणुभार ध्यान से समझिएगा, अणुभार तो आप अणुभार कैसे निकालेंगे। कार्बन का परमाणु भार रखना पड़ेगा आपको 12,
ऑक्सीजन का परमाणु भार रखना पड़ेगा आपको 16, 2 ऑक्सीजन है तो आप कहेंगे 2 गुणा 16। इसको हल करेंगे तो 16 दूनी 32 और 12 कितना आ गया 44। तो आपने अभी जो सॉल्व किया सवाल उसमें आपने निकाला अणुभार, अणुभार निकाला और आपसे पूछ रहा है परमाणु भार। क्या पूछ रहा है साथियों? परमाणु भार पूछ रहा है। तो माना ए का परमाणु भार बराबर x तथा B का परमाणु भार बराबर y। जैसे कार्बन का आपको याद रहता है, पता है कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन यहां तो A और B तत्व हैं तो इनका तो परमाणु भार आपको निकालना है। तो इसको A को कितना मान लिया x मान लिया और B के परमाणु भार को क्या मान लिया आपने y मान लिया। अब देखिए अगर आप कार्बन वाले को या कार्बन की जगह A होता तो आप अगर इसको x मानते तो इसकी जगह आप क्या रखते x रखते, और अगर इसको आपने y मान लिया तो कितने y हो जाएंगे 2y हो जाएंगे। तो इसकी जगह क्या आप रखते 2y। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से देख लीजिए। जैसे और कोई दूसरा एग्जाम्पल CH4 लिखा हुआ है तो आपको पहले से पता रहता है कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लेकिन हाइड्रोजन है कितने 4। तब इसको जब आप जोड़ते हैं तो 12 और 4 16 हो गया। अभी आपको इस सवाल में आपने क्या निकाला, आपने ये निकाला है m और आपको ये निकालना है। तो जैसे यहां A और B थे तो इसका x मान लिया, x ज्यों का त्यों आ जाएगा, और अगर इसको y माना तो कितने y हो जाएंगे 4y हो जाएंगे। तो 4y हो गया। इनको जोड़ने से कितना आना चाहिए अणुभार ही तो आना चाहिए। तो x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा अणुभार। तो देखिए यहां वही लगा रहे हैं AB2 के लिए दो यौगिक थे AB2 और AB4। तो AB2 के लिए MAB2 कितना आया था साथियों? तो MAB2 आपने हल किया था तो 110.87 आया था। अब A का भार कितना माना आपने, A का भार x माना था और B का क्या माना था y। तो यहां A का x रख दिया प्लस B का y रख दिया, लेकिन B है कितने 2 है तो ये हो जाएगा 2y बराबर 110.87 समीकरण नंबर 1। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा आपको। ये जो सूत्र है AB2 तो A का भार कितना माना आपने x और B का कितना माना y, लेकिन B है कितने 2 है तो 2y हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार AB4 के लिए, AB4 के लिए तो MAB4 आपने कितना निकाला, M मतलब अणुभार, किसका अणुभार AB4 का। तो आपने निकाला था 196.15। A का भार कितना माना आपने x, तो देखिए x हो गया प्लस B का कितना माना y, लेकिन कितने B हैं 4 हैं, ये हो गया 4y बराबर 196.15। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे समीकरण 2 प्राप्त हो गए। इन दोनों को हल कर लीजिए, x और y के मान आ जाएंगे और x अगर मान आ गया तो किसका परमाणु भार आ गया A का परमाणु भार, वही पूछा था। y का मान आ गया तो y किसका है B का परमाणु भार, वो भी हो गया। आगे अगर लगाना हो तो आगे देख लीजिए। समीकरण 2 ऋण 1 से आपको 1 ऋण 2 करना है, कोई बात नहीं 1 ऋण 2 कर दीजिए चाहे 2 ऋण 1 कर दीजिए। तो समीकरण 2 है x प्लस 4y इक्वल 196.15। पहला x प्लस 2y इक्वल 110.87 समीकरण नंबर 1। अगर आपने घटाया तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, x से x कैंसिल, 4y में से 2y तो 2y बराबर इसमें 196.15
माइनस 110.87, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे में जाएगा, तो 196.15 ऋण 110.87 बटे 2। जब आप साथियों इसको हल करेंगे तो हल करने पर आएगा 42.64। y आपने किसको माना था, y माना था b का परमाणु भार, अतः b का परमाणु भार बराबर 42.64। मात्रक लगाइए या नहीं लगाइए, परमाणु भार या अणुभार, फिर भी लगा दिया, ग्राम प्रति मोल। ये आपका पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आपने साथियों समीकरण 1 में रखा तो x प्लस 2, y का मान 42.64 बराबर 110.87, 2 का गुणा करा के पक्षांतर करा लीजिए तो x का मान आ जाएगा, x का मान 25.59 ग्राम पर मोल। ये आपका x आ गया, और x आपने किसको माना था, x माना था a का, अतः a का परमाणु भार बराबर 25.59 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए आपने इसको कैसे लगाया। पढ़ने में सवाल लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। यहां साथियों शॉर्ट में एक बार देख लीजिए, AB2 और AB4 दो यौगिक थे, इसको भी बेंजीन में मिलाया, इसको भी बेंजीन में मिलाया, इसकी मात्रा 1 ग्राम, इसकी भी मात्रा 1 ग्राम, बेंजीन में मिलाया 20 ग्राम बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन। इसके लिए डेल्टा TF आपको दिया था, इसके लिए डेल्टा TF आपको दिया था। KF नियतांक होता है, इसका मान कॉमन 5.1 दिया है सवाल में, दोनों के लिए लागू होगा। एक सूत्र लगाना था, डेल्टा TF बराबर KF गुणा स्मॉल w गुणा 1000 बटे m गुणा कैपिटल W। ये सूत्र है। W क्या है, विलेय की मात्रा, विलेय मतलब AB2 और AB4। तो जब AB2 के लिए लगाएंगे तो 1 ग्राम इधर रख देना, 1000 है ही, m अणुभार निकालना, डेल्टा TF आपको इसके लिए भी दिया, इसके लिए भी दिया, कैपिटल W विलायक की मात्रा, विलायक कौन है यहाँ पे, बेंजीन, तो बेंजीन की मात्रा 20 ग्राम यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से m निकलेगा AB2 का, फिर दोबारा इसको लगाएंगे तो m निकलेगा AB4 का, m है अणुभार। जब अणुभार आपका निकल गया तो अगर अणुभार निकल गया तो परमाणु भार पूछा है, तो उसमें कौन कौन शामिल, A और B शामिल है, तो A का परमाणु भार X मान लिया, B का परमाणु भार Y मान लिया। अब जब इसका अणुभार आपने निकाल लिया तो यहाँ A का X है, B का Y है, B है कितने, 2, तो X प्लस 2Y बराबर इतना, ये लिख दिया। इसी प्रकार इसके लिए X प्लस 4Y इतना, दोनों समीकरणों को हल किया, हल करने पर X और Y के मान आ गए, वही आपके क्या है साथियों, आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।